वही बात हुई कि बजट में जितना टाइम पर है उतने टाइम में तो आपकी IMF से डील खत्म हो जाएगी। जो आपको मिलना था यूएई से, तो वैसे भी राणा साहब खत्म है, वो तो अब रिन्यू तो होती दिखाई नहीं दे रही ना। उसके बाद जो आपका यूएई से आप चल रहे थे 40 दिन के लिए, वो भी गया, वो सोग में है 40 दिन वहां पे। तो सऊदी अरब जो है या कोई भी दुनिया का मुल्क उस वक्त तक नहीं किसी भी मुल्क को पैसे देगा जब तक वो ये नहीं देखेगा कि इस मुल्क का वजीर आजम जो है, ये हुकूमत जो है, क्या ये देरपा है, क्या 5 साल के लिए है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को डर लगने लग गया है कि अगर सऊदी अरब ने जो वादे के तहत जो रकम पाकिस्तान को देनी थी वो अगर नहीं आई तो अब आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत ही बुरे दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो हालात है वो श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि डॉलर के जो रेट है, इस डिबेट में भी आप देखोगे ये बुद्धिजीवी कैसे कह रहा है कि डॉलर के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट अगर IMF के अनुसार ना किए तो पाकिस्तान को IMF से भी बड़ा झटका लग सकता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान दिवालिया और श्रीलंका से भी बुरे हालात की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नून लीग कल अपनी इत्तेहादी जमातों को वाज़े तौर पर इस पर इत्मीनान मिलेगी। देखें, अगर आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे आपका डॉलर नीचे नहीं आएगा। अगर आप पेट्रोल की कीमत पे कंट्रोल नहीं, अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसी तरह रखते हैं, तो डॉलर ऊपर से ऊपर जाएगा। डॉलर ऊपर जाएगा, आपकी माशियत जो है बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। आप खुदा न खास्ता आप उस पहले तो आप कहें वेंटिलेटर, फिर कहेंगे आखिरी सांसें भी खत्म होगी, इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। डॉलर तो तब तक नहीं नीचे आ सकता जब तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं पूरे हो जाते। नहीं होंगे ना, उसके लिए आपको बहुत से इक़दाम करने पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन आज मुफ्ती इस्माइल ने एक इशारा दिया कि आज पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 15 दिन के लिए नहीं बढ़ा रहे, या सर उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा 15 दिन के लिए नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने कहा अब भी नहीं बढ़ा रहे। इसमें भी हम समझते हैं। हाँ जी, इसलिए कि ये सारा कुछ, इसलिए कल ये कि मीटिंग करना चाहते हैं, ये कल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, इनमें से कहा जाएगा आसिफ अली जरदारी साहब को, अगर जरदारी साहब आप जो इस बात पे कह रहे हैं कि मैं मामला ठीक कर लूँगा, अवामी नफरत भी ख़त्म कर लूँगा, सारा कुछ कर लूँगा, मुझे उसका कुलिया बताएं। जरदारी साहब के पास कोई कुलिया नहीं है। मेरे ख्याल से जरदारी साहब के पास जो कुलिया था वो आजमा चुके हैं। लंदन में ये बार बार जिक्र हुआ है कि पीपल्स पार्टी मरवाना चाहती है। नून लीग, मैं फिर कह रहा हूँ, फैसला कर चुकी है और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। जैसे ही ऐलान करेंगे, अब इन्होंने आइंदा हफ्ते में फिर इजलास बुला के जो भी करना है, इलेक्शन की तरामीम करनी, इंतखाबी इस्लाहात की तरामीम करनी है, मियाँ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना है और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन में चले जाना है। राणा साहब ये एक इनका ऑप्शन थी, यासर मैं बता दूं, एक ऑप्शन इन्होंने रखी है कि हम बजट देते हैं और बजट तक हम ये कीमतें नहीं बढ़ाते और बजट देने के बाद बजट में कुछ चीज़ें देते हैं, उसके बाद फौरी बाद इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन बजट के लिए भी अभी 1.5-2 माह पड़े हैं ना। अभी वही बात हुई कि बजट में जितना टाइम पर है उतने टाइम में तो आपकी IMF से डील खत्म हो जाएगी। जो आपको मिलना था यूएई से, तो वैसे भी राणा साहब खत्म है, वो तो अब रिन्यू तो होती दिखाई नहीं दे रही ना। उसके बाद जो आपका यूएई से आप चल रहे थे 40 दिन के लिए, वो भी गया, वो सोग में है 40 दिन वहां पे। तो सऊदी अरब जो है या कोई भी दुनिया का मुल्क उस वक्त तक नहीं किसी भी मुल्क को पैसे देगा जब तक वो ये नहीं देखेगा कि इस मुल्क का वजीर आजम जो है, ये हुकूमत जो है, क्या ये देरपा है, क्या 5 साल के लिए है, क्या इनके पास इतना वक्त है कि हम इनके साथ अपने रवाबत को बेहतर रख सकें। इस वक्त तो हालात ये हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो इस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतमिन नहीं है। आपको मुतमिन नजर भी नहीं आ रहा। देखें, 20 तारीख को ऐलान हो जाना है, 20 तारीख को खान ने ऐलान कर देना, कप्तान ने, कप्तान के ऐलान के बाद ये गिरफ्तारियां करें, ये रास्ते रोकें, जो मर्जी कर लें। जिस तरह हमने पहले कहा था कि इतने मकामात पे धरना होगा, आज खान ऐलान कर दिया जो वहां नहीं आ सकते फैसलाबाद में रह जाए, जो पिंडी नहीं आ सकते होंगे, जो जहां पर मौजूद होगा बंद हो जाएगा सारा कुछ। आपको पता है कि कारोबारी हल्के जो है वो सख्त परेशान है, वो कहते हैं हम किस तरफ जाएं। इमरान खान के मुतालबे को हर सूरत में मानने का फैसला हो चुका है। मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई एमरजेंसी की तरफ भी बात चली जाए, हो सकता है कि फौरी तौर पर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाए
और उसके बाद एक इलेक्शन हो, गुना महंगाई का गुना सारा उसके पल्ले पर पड़ जाए, फिर इलेक्शन कैंपेन हो, इलेक्शन कैंपेन में जो भी आएगा, जो बेहतर इलेक्शन कैंपेन करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। राणा साहब आप ये देखिए, हमने पिछले कोई 2 माह के अंदर जब से ये बात चल रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, बेशतर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से हमने ये बात की कि पीपल्स पार्टी आपको फंसाना चाहती है, पीपल्स पार्टी ये बार अपने कंधों पे नहीं लेना चाहती। उसे पता है कि पीटीआई जो है वो महंगाई का लेवल अपने ऊपर लगवा चुकी है, वो बार नई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही? उनका ये मानना था कि नहीं, हम इस गर्दाब से निकल जाएंगे। ये उन्हें समझ आते आते इतना अरसा क्यों लग गया? 2 माह का अरसा बीत गया, अब बाकी क्यों समझ आ रही हो? देखें, पहले सिर्फ जोन था कि हुकूमत में आना चाहिए, हुकूमत में आएंगे। जी, मेरी एक बड़े अहम शख्स से बात हुई जो मुस्लिम लीग नून का है, इस वक्त वफाकी वजीर है। ये मेरी बात उनसे होती है 4 मार्च को। अच्छा। वो कहता है जी अभी हुकूमत तब्दील नहीं हुई। कहता है मुझे पता, आपको पता है हुकूमत में कि जी नज़र आ रहा है। उसने कहा आपको हम हुकूमत में आ रहे हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, क्या हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे? उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या आप डॉलर की कीमत नीचे ले आएंगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप पाकिस्तान की माशियत को सीधी सुमत पे ले जाओगे? उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या करेंगे? उसने कहा हम अपने केस ख़त्म करेंगे। ये मैं आपको वो बात जो मेरे साथ हुई है, उन्होंने कहा जी हमारी क़यादत अपने केस ख़त्म करेगी, हमने अपने केस खत्म करने हैं, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना है, हमने 7 नशिस्तें देनी है उन्हें कि आपकी कौमी असम्बली में इनकी 7 नशिस्तें। ये करने के लिए पाकिस्तान की तबाही की गई। या सर ये मंतिक तो समझ नहीं आती राना साहब। 2-4 माह के लिए आप अपने केस खत्म कर लें, फर्ज कर लें दोबारा से पीटीआई आ जाती है भाई। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि पीटीआई अब कभी नहीं आएगी। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, इमरान खान फेल हो जाएगा। क्या उन्हें अब वो रो रहे हैं कि इमरान खान जो है, मैं आपको ये सदका कह रहा हूं, अब भी ये लगता है उन्हें? नहीं, अब नहीं लगता। अब तो उन्हें नजर आ गया ना, अब तो वो रो रहे हैं। ये जो आए ना इत्तेहादी, ये रो रहे हैं। ये जाके इन्होंने कई जगह जाके तमाश भी की है, दरखास्त भी की है कि जनाब ये हमें कहां फंसा दिया। राना सनाउल्लाह की जो कल की गुफ्तगू है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो किसी सूरत में अदम एतमाद लाना नहीं चाहते थे, हमें तो मजबूरन कहा गया और फिर हम तैयार हो गए। अगर वो नहीं लाना चाहते तो उन्हें पता था, शाहिदा खान अब्बासी को नहीं पता था क्या? मुफ्ती इस्माइल को नहीं पता था क्या? ये बातें उन सब लोगों को नहीं पता थी कि जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं। भाई बात 37 वजारतें आपने दे दी हैं, 37 वजारतों में से चले कोई एक वजारत दिखा दें। इमरान खान तो बिल्कुल निकम्मा था, मान लिया जी आपने कहा। एक वजारत दिखा दे जिसने अभी तक कोई अच्छा काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया इसमें इंकलाब आ जाए। आप 4,95,95 तो 4,95,000 था ना गालबर हज का, उससे आप ले गए 7 से लेकर 10 लाख रुपए तक। कोई बोला? अब तो प्राइवेट भी 13 लाख में हो रहा है। ठीक है। और आपने क्या किया? 40% सरकारी, 60% प्राइवेट को दे दिया। किसको मोबिलाइज कर रहे हैं आप किसके साथ खेल खेल रहे हैं? तो यहाँ इस पे सारे खामोश हैं, सबकी जुबान चुप है। फिर ठीक कहता है खान ठीक कहता है, कप्तान भी ठीक कहता है। आपने किसी एक शोबे में मुझे बता दें कि कोई ऐसा काम कर दिया 1 माह में कि अवाम के पास आप जाकर उसका वोट मांग सकें। अब आप हज के लिए जब बात करेंगे, पहले आप ही हज के लिए क्या कहते थे, अब आप जाके कहेंगे आपने ये नहीं किया कि 50,000 बढ़ जाए, आपने ये नहीं किया कि 1 लाख बढ़ जाए, आपने ये नहीं किया कि 2 लाख बढ़ जाए, आपने डबल कर दिया, फिगर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आपने कहा इमरान खान ने गलत पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, अब आप उसी पे अमल करें, इसका मतलब वो दुरुस्त था, वो बिल्कुल ठीक था। आपने कहा कि आपके मुल्तान जलसे को रोकने की कोशिश बुजदार की दौर में हुई, सब ने लान तान की। आपने सियालकोट में क्या कर दिया? आपने उससे बड़ा जलसा करवा दिया। आपने फैसलाबाद में कहा फलां हो जाएगा, फैसलाबाद की, आप खुद फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया। अगर फैसलाबाद में आतशबाजी पे किसी खेतों में आग लग जाती तो भी क्या होता है? FIR होती ना। आज वज़ीर आला और मरियम साहबा के वहाँ पे आतशबाजी हुई, आतशबाजी के बाद खेतों में आग लगी, ना FIR दर्ज होगी, मरेगा कौन? गरीब आदमी जिसके खेत होगी। तो भाई अगले मैं आपको एक बता दूं या सर, ये लिख लें, अगले 2 से 3 दिन में इत्तेहादियों में फड्डा होगा। हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला 72 घंटों